बोले परमेश्वर भगवान की अनंत अनंत परमेश्वर भगवान की बोले पार्श्वनाथ भगवान की चंद्रपुर भगवान की शांतिनाथ भगवान की काकनाथ महावीर भगवान की ओमकेश्वर राहुल भगवान की चौबीस के शंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की आचार्य श्री गुरुनंद जी महाराज की हम बोलो जय श्री महाराज की समस्त आचार्यों की तीन कमलों महाराज की राधिका मानी माता की परमेश्वर महापर्व की महारानी पर्व की जय धर्म की जैसा कि आप सब तो विदित है और बड़े ही और उल्लास के साथ आज अपने समस्त बैरवानों को भूल करके क्षमा वाणी करने के लिए इकट्ठे कौन सा कर्म है क्षमा वाणी और बोले कि पर्यूषण के प्रारंभ में ही उत्तम क्षमा धर्म हमने मनाया है। उत्तम क्षमा धर्म को हमने माया था और आज फिर से क्षमा बात समझ में नहीं है। बात समझ में नहीं आती है कि ये दो बार क्षमा धर्म का क्या अर्थ है। एक पर्यूषण में दो बार क्षमा धर्म को बनाने के पीछे क्या कारण है। वो क्षमा धर्म हमने बनाया हमने उत्तम क्षमा धर्म को पाया क्रोध का अभाव है अहंकार का अभाव किया तो मानव धर्म को पाया मायाचारी का अभाव किया तो आर्य धर्म को पाया और योग का अभाव किया तो शौच धर्म को प्राप्त प्रकार से चारों प्रकारों के अभाव में क्षमा मार्गो आर्गव शौच धर्म को प्राप्त किया फिर सत्य से विकसित हुआ सत्य स्वरूप अपने आप को जाना तो सत्य धर्म उत्तम सत्य धर्म को प्राप्त हुआ और फिर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा करके अपनी आत्मबोध सहित अपनी कामनाओं अपनी वांछाओं अपनी इच्छाओं पर काबू पाया नियंत्रण पाया तो उत्तम धर्म और समस्त परम भावों परम द्रव्य से नमक एकत्र बुद्धि का त्याग किया ऐसा आत्मबोध पूर्वक किया गया त्याग दान अपने जीवन में उत्तम त्याग धर्म को लेकर और फिर अपने स्वरूप का ध्यान पर पदार्थों से बुद्धि को हटा करके पर भावों से बुद्धि को हटा करके अपनी बुद्धि को स्वयं में स्थिर करना चाहे उत्तम और समस्त पर संयोजन से अपनी बुद्धि को हटाना अपने एकत्र नमक बुद्धि को हटाना रूप से मेरे करके भावों को दूर किया और संसार के समस्त पदार्थों से भिन्न अपने आप को प्राप्त हुआ समस्त पदार्थों से भिन्न अपने आस्तिक स्वरूप का ध्यान किया तो धर्म अर्थात किंचित मात्र भी मेरा नहीं है ऐसे भाव ध्यान ऐसे नौ धर्मों को प्राप्त किया और ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा में लीन हो गया तो उत्तम ब्रह्म किया। यहाँ तो बात वाणी की क्षमा वाणी क्या कहे हम आज के दिन क्षमा वाणी
अम्मा दीवाना सभ्य जीवा मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सही जीव हमें भी मुझे भी क्षमा करे, ऐसे भावना आज हम चाहते हैं। आज का हमारा पर्व हमारे लिए समस्त दैव लोगों को मूल करके और क्षमा को धारण करने का, सहनशीलता को धारण करने का हमें देता है। यह उत्तम क्षमा क्षमावानी सुख का आधार है, मोक्ष का प्राप्ति का साधन है। ऐसे क्षमा को धारण करने की भावना हम सभी हमको क्षमा को सभी मन में धारण करते हैं। क्षमावाणी अर्थात वाणी की क्षमा नहीं, जिसे बोल दिया हो गई सभी मिले सबके साथ क्षमा क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा हो गई। ये क्षमा अंतर से होनी चाहिए, अंतर से हमें अपराध को होना चाहिए, अपने अपराध को प्रकट करते हुए और मानवी की क्षमा याचना वास्तव में क्षमा है, बाहर की क्षमा क्षमा नहीं है। किसी दबाव के वश या स्वार्थ के वशीभूत होकर के तो बहुत बार क्षमा कर देते हैं। एक दुकानदार होता है, ग्राहक दूसरा उसको भी परेशान करते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ वो नहीं होता है, लेकिन दुकानदार कुछ करता है नहीं कहता है। अंदर में भले उसको गुस्सा आता है, लेकिन बाहर में शांत रहता है, बहुत तरीके से वचन बोलता है, उसका विरोध नहीं करता है। तो ऐसे क्षमा नहीं, क्षमा नहीं, अपराध बोलने के साथ की गई क्षमा क्षमा है, अंदर की क्षमा होनी चाहिए। जीवन में अज्ञान और कष्टों के माध्यम से निरंतर है तो अपराध होते रहते हैं, अनेक गलतियां होती रहती हैं, आपस में मनमुटाव होता रहता है और झगड़े होते रहते हैं। जहाँ वो बर्तन रहेंगे वहाँ टकराएंगे, आवाज तो होगी, ये संसार का स्वभाव है। लेकिन आज का दिन हमारे लिए आता है कि हम समस्त वैध लोगों को मिल करके समस्त अपने अपराधों के प्रति क्षमा भाव को रखना है। क्षमा शांति और सुख का आधार है। घर में वातावरण सुख शांति में है, घर को अगर स्वर्ग बनाना हो तो क्या कहते हैं, क्षमा को धारण करो। किसी का स्वभाव कैसा भी है, उसकी स्वभाव को उसका स्वभाव ही ऐसा है। किसी व्यक्ति का एक क्रोधित स्वभाव है, उसका भाव आपका स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे स्वीकार करके हम अपने अंदर में क्षमा को धारण करें, हम अपने अंदर सहनशीलता को लेकर के आए, हम अपने अंदर सहजता सरलता को लेकर के आए, तो हमारा एक क्षमावानी का सफल और सार्थक होगा। झगड़े पति पत्नी से और पति पत्नी अर्थात झगड़ा होना नहीं, नियम है कि पति पत्नी है तो झगड़ा होगा बिना झगड़े झगड़ा हो लेकिन तगड़ा नहीं बना, झगड़ा होने में कोई बात नहीं, लेकिन तगड़ा झगड़ा ऐसा नहीं करना। ऐसा ही तगड़ा झगड़ा, ऐसा ही झगड़ा पति और पत्नी के बीच में तो झगड़ा हो गया कहाँ जाए तलाक। आजकल तो बहुत आसान सी बात होगी, पहले से हमारे दादा नाना बाबा दादा तलाक कभी नहीं जानते, आपस में इतना सामंजस्य था, आपस में एक दूसरे को इतना समझते थे। आज भी हमारे दादा का नाना आदमी को आप देखो कितना प्रेम है। आज वर्तमान पीढ़ी में वो प्रेम नहीं दिखाई देता, वो समर्पण नहीं दिखाई देता, स्वार्थ समर्पण और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ पर ऐसे विघटन देखे जाते हैं। ऐसे ही एक पति पत्नी के बीच ठंडी और तलाक तक पहुंची, कुछ दिन गुजर गया, अलग अलग रहने लगे, कोर्ट ने केस दायर कर दिया और केस में अपनी बेटी को 6 महीने का समय दिया और इस तरह लड़की के जो बच्ची थी उसकी किताबों
पास में फोन आया, बेटी मैं अपने उम्र की आखिरी का मेरी ये इच्छा है कि तेरे सुखी जीवन को देख करके और संतुष्ट हो जाऊं। आशा करता हूँ कि बहुत सुंदर जीवन जी रही होगी और मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन के कुछ पल तेरे साथ गुजारूं। अंदर में तेरे सुखी जीवन को देख करके संतोष को धारण करूँ। मैं एक हफ्ते के लिए तेरे पास आ रहा हूँ और उसके बाद मैं तीर्थ यात्रा को निकल जाऊंगा। ऐसा भाव पिताजी ने पुत्री के आगे रखा और यहाँ तो मान रहा अलग ही था। अब क्या करे? तो पत्नी ने पति को फोन लगाया, पत्नी ने पति को फोन लगाया और कहा मोदी सुनते हो? तो पति क्या सोचते आगे लेकर ठिकाने आगे लेकर ठिकाने भाई अगले लेकर ठिकाने नहीं आई है। पिताजी आने वाले हैं, पिताजी आने वाले हैं और मेरा ये कहना है कि कुछ दिन के लिए वो यहाँ रहेंगे। दोनों हम पिताजी की खुशी के लिए थोड़े दिन अच्छे से खुशी जीवन का नाटक मेरा तुमसे प्रेम नहीं है, मैं तो तुमसे अलग होना चाहती हूँ। पति भी कहता है मैं भी तुमसे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो रहना चाहते हो, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए नहीं, पिताजी के लिए हम जरूर 7 दिन तक नाटक। और पिताजी का आना हुआ, दोनों पत्नी बहुत अच्छे से रहे। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और जैसा तय था आखिरी दिन रेलवे स्टेशन दोनों पति पत्नी पिताजी को छोड़ने गए और बड़े ही आदर भाव से उनके चरण से नमस्कार किया और उनको ट्रेन में बिठा करके विदा किया। पिताजी के ट्रेन में चले गए। अब क्या होगा? पति अपने रास्ते और दोनों एक हिसाब हो जा रहे और थोड़े ही दूर आगे बढ़े थे कि पत्नी का पाँव थम गया, पत्नी का पाँव थम गया और जैसे ही पत्नी का पाँव थमा इधर पत्नी का पाँव थम गया। दोनों मिलकर के एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो पत्नी कहती है वो दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं? कुछ दिन तक हमने पिताजी के सामने जो सुखी जीवन का नाटक किया। मैंने जानती थी कि तुम इतने बड़े एक्टर हो, अगर फिल्म सिटी में काम करते तो आज बहुत बड़े एक्टर होते, कभी बोलते तुम्हें कम नहीं हो, तुमने भी माशाल्लाह एक्टिंग करी तो करी, लेकिन पिताजी के लिए हमने इतना अच्छा जीवन 7 दिन तक जिया। क्या हम अपने लिए पूरे जीवन ऐसा नहीं जी सकते? वो पति कहता है तो नहीं जी सकते, जरूर जी सकते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे उन दोनों का तलाक का विचार समाप्त हो गया, कोर्ट से अर्जी वापस ली गई और सुख में जीवन जीने लगे। आज का ये हमारा पर्व हमारे लिए प्रेरित करता है कि किस प्रकार से हमने उत्तम 10 दिनों में अपने जीवन को धर्म में बनाया। हमने पूजन पाठ जप किया, स्वाध्याय किया, दान आदि किया। ऐसे धर्म में अपने ये 10 दिन बिताए। ये 10 दिन का हमारा अभ्यास हमारे संपूर्ण जीवन के परिवर्तन का जिस प्रकार से वो 7 दिन जीवन का उनका अभ्यास उनके जीवन में परिवर्तन का कारण बन गया, सुखमय जीवन जीने लगे। ये 10 दिनों का आनंद हमारे लिए इस बात को प्रेरित नहीं करता है कि हम अपने संपूर्ण जीवन में इस सुख और आनंद की वृद्धि करें। आज का
ये क्षमावाणी पर्व न सिर्फ बाहर परिवर्तन का कारण है, वरन हमारे अंदर में हमारा मन शांत हो, हमारी दशाएं मलिन हो, हम अपने विकारों को जीते, हम स्वयं को जाने और स्वयं के करीब आए। ये धर्म ही, ये क्षमा धर्म ही संपूर्ण धर्म का पालन है। सिर्फ क्षमा धर्म के अंदर ये सारे धर्म आ जाते हैं। क्षमा अर्थात मार्ग, क्षमा अर्थात आर्ग, क्षमा अर्थात पवित्रता, ये निर्मलता, ये शुद्धि कभी आती है जब हम अपने विकारों का, अपने दोषों का, अपने राग द्वेष आदि दुर्भावनाओं का हम अपने जीवन से त्याग करते हैं, परिमार्जन करते हैं, तो हमारा जीवन स्वच्छ और निर्मल बनता है। आज का उत्तम क्षमावाणी पर्व हमारे जीवन को पवित्र और निर्मल बनाने आया है, जीवन को परिवर्तन करने आया है। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा वीरों का आभूषण है। जो वीर होता है, जो महान होता है, वही क्षमा को जाना जाता है। दूसरे के अपराधों के प्रति क्षमा का भाव ये कोई छोटी सी बात नहीं। किसी की गलती को भूल जाना, किसी की गलती को याद रखना तो सब करते हैं, लेकिन किसी के गलती को, किसी के अपराध को भूल जाना, किसी की त्रुटि को क्षमा कर देना, यह वीरों का कार्य है। हम सब वीर प्रभु की संतान है और हमारे लिए यह उत्तम क्षमा को धारण करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि आज का ये क्षमावाणी पर्व हमारे लिए दीपावली के समान है। दीपावली के समय क्या करते हैं, हम सारे गंदगी को साफ करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं। उसी प्रकार से आज क्षमावाणी पर्व हमारे अंतर के दोष दुर्बलताओं को, विकारों को दूर करने के लिए, उन्हें अपने जीवन से अभाव करने के लिए आया है। आज हम प्रतिक्रमण का दिन है, वार्षिक प्रतिक्रमण का दिन है। आज के दिन हम अपने सगे संबंधियों से, अपने जानने वाले से, अपने लोगों से जाने अनजाने में की गई समस्त अपराधियों के प्रति क्षमा याचना करते हैं। अपने गलतियों की, अपने अपराधों की निंदा करते हैं, ग्रह करते हैं, परिमार्जन करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और अपनी आत्मा की विशुद्धि अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये आत्मा की विशुद्धि हमारे अंदर के विकारों को दूर करके हमारे संसार का अभाव का कारण बनती है। ऐसे आत्म शुद्धि हमारे अंदर आए, विरोध को समाप्त करके और अपने अंदर संताप लेकर आती है। वही धर्म है, क्षमावाणी पर्व का संदेश है। अपराध स्वीकार करना, अपने अपराध को स्वीकार करना उच्चता की निशानी है। ऊंचे लोग जो होते हैं, महान लोग जो होते हैं, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, उन्हें अपनी गलती, अपनी अपराधों की स्वीकृति होती है। और सामान्य लोग जो होते हैं, जो अपनी गलती नहीं दिखाई देती। जो गलती को स्वीकारेगा, जो अपनी गलती को जानेगा, वही अपनी गलती, अपने अपराधों को दूर करके अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है। और जिसको अपनी गलती ही गलती नहीं नजर आ रही है, ऐसे व्यक्ति का पतन नहीं होता है। इस प्रकार से जहाँ पर गलतियों को स्वीकार करने का संदेश देते हैं, अपने विकारों को, अपराधों को स्वीकारो। और एक बार क्या हुआ कि एक राजा अपने कैद खाने का निरीक्षण करने गया। जो कैदी होते हैं उसकी कैद, और उसे निरीक्षण करने के लिए गया। और वहां पर कैदी क्या कर रहे थे, बहुत परिश्रम कर रहे थे, महान परिश्रम कर रहे थे।
कहता है क्या बताऊं राजन कि मेरा तो कोई अपराध नहीं था, मेरा तो कोई अपराध नहीं था और बस यूं ही मुझे है तो यहाँ पर है तो किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान में मुझको पकड़ कर ला करके और यहाँ पर कर दिया गया। मैं बिना अपराध के व्यक्ति की सजा पाऊंगा। दूसरे व्यक्ति से पूछा तुम यहाँ क्यों कार्य कर रहे? तो वो व्यक्ति कहता है आपको क्या बताऊं, मेरी जो पुलिस है और न्यायाधीश है उससे बनती नहीं कि उससे झगड़ा था जिसका परिणाम से क्या हुआ कि मुझ पर दोषारोपण करके मेरा भी कोई अपराध नहीं है, मेरे लिए व्यर्थ की है तो कैद को भुगतना पड़ रहा है ऐसा कहा। तीसरे व्यक्ति से कहा तो वो व्यक्ति कहता है कि राजन वास्तव में मुझे तो यह दंड मिलना ही चाहिए, मुझे तो यह दंड मिलना ही चाहिए। मैंने घोर अपराध किया है और मैं अपने अपराधों की सजा इस कैद के माध्यम से पा रहा हूँ और मैं आज से संकल्प लेता हूँ, मेरा ये संकल्प है दोबारा इस अपराध को नहीं दोहराऊंगा। तो राजा पूछता है ठीक है तुम दोनों तीनों का अपराध मैंने सुन लिया, लेकिन अब तुम तीनों क्या करते हैं? पहले से पूछा तो वो कहता है कि मैं व्यर्थ की सजा को पा रहा हूँ, मेरे सजा को माफ किया जाए और मुझे यहाँ किया जाए। दूसरा भी ऐसा ही कहता है कि मुझे भी याद किया जाए, लेकिन तीसरा क्या कहता है नहीं राजा मैं अपने सजा के कार्यकाल को पूरा करके और अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ऐसा कहा तो राजा क्या कहता है कि वो तीसरा व्यक्ति है उसे रिहा किया। तीसरे व्यक्ति उसने कोई गलती उसकी की थी उस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया और उन दोनों को कैद में रखा गया। इस दृष्टांत से हमें संदेश देता है कि हम अपने गलतियों को स्वीकारते हैं तो ही हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। ऐसा अपने दोषों की स्वीकृति, दोषों के परिमार्जन का कारण है। ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करके प्रायश्चित के माध्यम से, पश्चाताप के माध्यम से यह मनुष्य अपने अनेक पाप पुण्य को भोगता है। ये प्रायश्चित एक ऐसा माध्यम है कि हमारे अंदर से पापों को दूर करके अपने जीवन को पवित्र करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दर्शनों को नहीं स्वीकारता है वह व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करता है, अपने जीवन को पतन की ओर लेकर चल जाता है। ऐसा जहाँ कह रहे आचार्य कहते हैं चित्तोपसंसत्तेन भक्तसत्त्वे गुणः मुक्ते स्वयंवराः शनैः। क्या कह रहे हैं चित्तोपसंसत्तेन शांत भाव रूपी शस्त्र से छित्वा संसारिक कष्ट रूपी पांचों को चित्वा नष्ट कर, सांसारिक कष्ट रूपी पांचों को कैसे नष्ट करो? अपने शांत भाव, अपने निर्मल भाव, अपने सरल भावों के माध्यम से समस्त संसार रूपी कष्टों को छेद करो, नष्ट करो और क्या करे? मुक्ति और मुक्ति रूपी स्त्री के निकट आओ। मुक्ति रूपी स्त्री को शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे प्राप्त करो। यह सरलता, यह निष्कषाय वृत्ति, ये शांत स्वभाव, यही धर्म का फल है। हमने धर्म किया 10 दिनों में, हमने खूब धर्म किया और इस धर्म का परिणाम, इस धर्म का फल हमें क्या मिला? चिंता करते हैं 10 दिन तक, 12 दिन तक किसी विशेष कार्य को करते हैं, व्यापार को करते हैं, किसी बड़े कार्य को करते हैं, आखिरी दिन हम हिसाब लगा करके जान लेते हैं ये 10 दिनों का व्यापार मेरे लिए कितने रुपए का लाभ लेकर गया। ऐसे की कमाई करते हैं उसको हम सुबह या शाम में अंत में
आज इस व्यापार के माध्यम से, इस मेहनत के माध्यम से, इस उपक्रम के माध्यम से मुझे इतने रुपए की प्राप्ति हुई। कर सकते हिसाब लगा करके बुरा भाग करके लगा लेते हैं, लेकिन दिनों में तुमने धर्म किया, धर्म को कमाया, उस धर्म को कमाया, वो धर्म कहाँ है? पैसा तो तिजोरी में मिलता है, धर्म कमाया वो पैसा तिजोरी में मिल रहा है, लेकिन धर्म कमाया वो धर्म कहाँ है? देखना चाहिए आपकी कमाई, आपके धर्म की कमाई अपने अंदर को झोल करके देखो। अगर आपके स्थान को निर्मल कराए परिणाम, आपकी निष्ठाएं वृत्ति है, वही आपके धर्म की कमाई, वही धर्म का फल है। जहाँ पर दशाएं हैं, जहाँ पर क्रोध राग द्वेष आदि विकारी भाव है, वहाँ पर धर्म नहीं। एक बार एक मित्र अपने दो मित्र मिले और घर पर आमंत्रण हुआ, तो मित्र ने क्या किया? क्या होता है, स्वागत करते हैं ना, आज क्षमा मानी है तो लोगों को स्वागत करते तो कैसे करते? मुंह मीठा करो। आज पर्व का दिन है, मिष्टान से मीठा से हम स्वागत करते हैं। रक्षाबंधन आता है, दीपावली आती है, जितने भी पर्व आते हैं हम अपने अतिथियों का स्वागत किससे करते हैं? मिष्टान से करते हैं। ऐसे ही मित्र ने मित्र का स्वागत मिष्टान से किया, और क्या किया? केसर का बना हुआ बहुत स्वादिष्ट हलवा उसके लिए बहुत पसंद आया। उसने क्या कहा कि तुमने ये हलवा कैसे बनाया? मैं ऐसा हलवा अपने घर में रोज खाऊंगा। क्या कहता है भाई? बताए ना, कोई जिस आपको अच्छी लगती है किसी के यहाँ तो पूछते नहीं है कि मेरे मार उसे पूछ तुम कैसे बनाया, और उससे पूछ करके और अपन भी घर में रखने का प्रयास करते। तो ऐसे ही उस दोस्त ने पूछा कि इतना अच्छा हलवा कैसे बनाया? अपने दोस्त ने सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे केसर डालना, ऐसे ऐसे वो भी तो शक्कर और ये सब मिला करके और ये सब बढ़िया से करके घर गया और बनाने और स्वाद वापिस आया। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन घर में ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने कुछ नहीं, जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा किया। हाँ वैसा वैसा किया तो फिर तो बन जाना चाहिए, फिर कहाँ भूल हो गई, फिर कहाँ तो बोले कि काम करो, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, वहां पर रहता हूँ, क्या कहीं से वहीं जाता है बोलेगा। उसके घर में गया, सारी सामग्री व्यवस्थित थी, सब कुछ अच्छा था, केसर, शक्कर, गेहूं, कढ़ाई, घी वगैरह सब वही का कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो स्वाद नहीं आ रहा है। उसने बोला केसर की डिग्री तो बताना, तो केसर की डिग्री बताई और केसर की डिग्री बताई तो उसके ऊपर क्या लिखा था? केसर रखा हुआ था, इसलिए क्या हुआ? हलवा तो बनाया था सारी विधि से, लेकिन हलवा बिगड़ गया। हमारा धर्म इसीलिए बिगड़ता है कि जिस पात्र में घी रखा हुआ था, इसलिए हलवे का स्वाद नहीं आया। हमारे अंदर भी अगर कषाय होगी तो धर्म का स्वाद नहीं आ सकता। अपने अंदर की वैर विरोध, राग द्वेष, क्रोध मान आदि विकारों को, दोषों को जीवन से दूर करना, ये धर्म हमारे अंदर की चीज है। और ये विभाव भाव हमारे स्वभाव को होने देते। धर्म की परिभाषा देते हुए आचार्य कहते हैं वो स्वभाव ये क्षमा आगे कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं। ये क्षमा आदि का है हमारे अंदर है। जिस प्रकार से अंधकार में सूर्य छिप जाता है, अंधकार में सूर्य रात के अंधेरे में
सूर्य की रोशनी नहीं होती, उसी प्रकार से हमारे अंदर इन कषायों की विद्वानता में, क्रोध मान आदि की विद्वानता में ये सारे उत्तम क्षमा आदि धर्म प्रकट नहीं होते। जल का स्वभाव शीतलता है, लेकिन अग्नि के संपर्क में आने से जल अपने स्वभाव से अलग हो जाता है। उसी प्रकार से ये कषाय, ये दुर्भावनाएं हमें हमारे धर्म से, हमारे अंदर के स्वभाव से दूर किए हैं। जिस प्रकार से स्वर्ण कितना भी तपाया जाए, स्वर्ण को तपाते हैं, सोलह का तपाते, फिर भी सुनाम तपाते हैं अपने घर से स्वर्ण को तपाता है, फिर भी स्वर्ण अपनी चमक को नहीं छोड़ता, बल्कि जितना जितना तपाता है उतना उतना उसकी चमक और बढ़ते चली जाती। वो अपनी पीठ स्वरूप को नहीं छोड़ता, जो उसका पीलापन है वो कभी नहीं छोड़ता। चंदन को जितना घिसो उतना रंग लेकर के आता है। कब्बिन को गंगा के टुकड़े टुकड़े कर जाता है, फिर भी वो अपने विकास को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से हम जाने आत्मा सदा स्वभाव जरूरी है। विभाव भावों पर दृष्टि डाल करके उन विभावों को दूर करके अपने अंदर के धर्मों को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह क्षमा का पर्व हमारे लिए लेकर के आया है। क्षमा वाणी का पर्व अंदर के सारे ग्रंथियों को, अंदर के सारे वैर विरोधों को भूल करके, झगड़े को भूल करके और अपने अंदर में क्षमा को धारण करो। 20 साल पहले अगर किसी से कोई कटु बात हो गई है, उसने कुछ गलत कह दिया, कुछ झगड़ा हो गया, लेकिन उसे याद रखते हैं, हम संबंध को तोड़ देते हैं, हम उनके यहाँ नहीं जाते, उनसे मेरा झगड़ा हो गया। लेकिन एक बात बताओ, 20 साल पुराना कैलेंडर होगा क्या आपके पास? 20 साल पुराना कैलेंडर तुम फेंक देते हो और 20 साल पुरानी छोटी छोटी बातें याद रखते हो। ऐसे ही ये जो बातें हमारे अंदर को मलिन करने, हमें हमारे शांत स्वभाव से वंचित करते हैं। कचरा भी रखता है घर में, कचरा जितना जल्दी फेंको उतना ज्यादा अच्छा है। एक वेट वाला होता है ना, वो वजन को उठाता है, तो कितने देर रखता है? 1 सेकंड भी मुश्किल से रखता है, छोड़ देता है, छोड़ता नहीं। क्योंकि अगर ज्यादा देर खाने लगता तो वो हॉस्पिटल में न जाता। वो तो छोड़ो, उसमें तो भय बहुत ज्यादा है। आज मोबाइल सबके पास है और मोबाइल में क्या लगा हुआ है? अनलिमिटेड टॉक है। ऐसे नहीं लगती बात करने की, कितनी बात करो ऐसे नहीं लगते, करते हैं बात। लेकिन क्या करते हैं, 2-5 सेकंड हुआ उसको क्या करते हैं, हैंड फ्री में डाल के और नीचे रख देते हैं। क्योंकि वो हल्का सा मोबाइल 100 ग्राम 50 ग्राम का मोबाइल भी हाथ में पकड़ने को नहीं होता है, उसको भी इतनी देर तक नहीं पकड़ सकते। कसाइयों को जो पकड़ करके बैठे हैं, जितनी जल्दी अपने जीवन से दूर करो उतना अच्छा है। उत्तम क्षमा सुख और शांति का आधार है। धर्म का प्रारंभ, धर्म का प्रादुर्भाव, धर्म का आधार क्षमा धर्म से है। क्षमा की समस्त सुखों को स्थान है। ऐसे क्षमा को हम सभी धारण करें, अंदर के वैर विरोधों को भूल करके और आपस में प्रेम और सौहार्द का वातावरण हो, सुख और शांति में जीवन बने, सभी का जीवन अच्छा बने, ऊंचा बने। इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बोली पंचपरमेश्वर भगवान की, अनंतानंद से परमेश्वर भगवान की, मूल में पार्श्वनाथ भगवान की
चंद्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अचल श्री कुंकुम देव की, अचल विजय श्री जयराम जी महाराज की, नंद विजय श्री जयराम जी महाराज की, समस्त आचार्य की, तीन महाराज की, राजस्थान रानी माता की, परमेश्वर महापर्व की,